ओ परमेष्ठी नमस्कारम् सारं नवपदात्मकम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम् आत्मरक्षाकरं वज्र पंजरावं स्मराम्यहम्। आज का सूत्र है सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरं सत्यं शिवं सुंदरम्। साधारण रूप से इसका अर्थ ही समझ में आता है। सत्य कल्याणकारी है, सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बोलना, सत्य सोचना, सत्य करना, सच्चाई के रास्ते के ऊपर चलना, सत्य की आराधना करना, सत्य की साधना करना। भारतीय संस्कृति में इसको बहुत अधिक महत्व देते हुए ये सूत्र कहा गया है, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य शिवम का मतलब कल्याणकारी है और सुंदर का मतलब बहुत आकर्षक है। और इस सूत्र को आत्मा के लिए और परमात्मा के लिए भी प्रयोग किया गया है कि आत्मा का जो स्वरूप है वो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य रूप है, कभी मिटने वाला नहीं है। शिवम कल्याणकारी है, किसी को कोई बाधा देने वाला नहीं है। और सुंदरम माने संसार में जितना सुंदर हो सकता है सबसे अधिक सुंदर है तो आत्मा का स्वरूप है। ये परमात्मा के लिए भी इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा का जो स्वरूप है, परमात्मा है, वो सत्य रूप है, शिवम कल्याण रूप है और सुंदरम अत्यंत आकर्षक है। उसको देखने के बाद कुछ देखने की इच्छा नहीं होती। एक बार परमात्मा के सौंदर्य को देख लिया तो बस फिर सारा संसार, कोई सौंदर्य, कुछ देखने की कोई जरूरत नहीं होती। सूरदास ने तो एक बार जब अपने आराध्य को देख लिया, उनके अपरिमित सौंदर्य का पान किया, उस आश्चर्यजनक आनंद स्वरूप के दर्शन हुए। एक बार देख लिया तो उसने सोचा मैंने अब कुछ देखना ही नहीं, कुछ देखने का रहा ही नहीं,
कुछ देखने का बचा ही नहीं, उन्होंने अपने आँखों को ही खत्म कर दिया। बहुत अद्भुत संदेश है। एक बार परमात्मा को देख लिया, फिर देखना कहाँ बचता है, देखना कहाँ शेष रह जा सकता है। एक बार देख लिया, उस सौंदर्य का पान कर लिया, एक बार दर्शन कर लिए, बस हो गया सब काम। इसलिए उन्होंने जिंदगी में किसी को देखा ही नहीं, सूरदास हो गए। कहानी बहुत सुंदर। आंखें फोड़े हो या ना फोड़े हो ये बात अलग है, लेकिन एक बार प्रभु परमात्मा के जब दर्शन हो गए, उस सौंदर्य के दर्शन हो गए, तो फिर दुनिया में देखने लायक कुछ रहा ही नहीं, फिर कुछ दिखता ही नहीं। जो दिखता है तो वही दिखता है। तो ऐसे परमात्मा के स्वरूप का जो वर्णन है वो सत्यम शिवम सुंदरम रूप में, यही प्रकृति के लिए भी प्रयोग किया जाता है। जो प्रकृति है, हमारे चारों तरफ का जो वातावरण है, चाहे पहाड़ है, जंगल है, पृथ्वी है, नदी है, समुद्र है, झरना है, जल है, वृक्ष है, हरियाली है, आकाश है, बादल है, तारे हैं, चांद है, सूर्य है, सूर्यास्त है, सूर्योदय है, बरसात, झरने, या दिन का प्रकाश है या रात का अंधकार है, ये सारी जो एटमॉस्फियर है, जो प्रकृति है, ये सारी प्रकृति सत्यम, ये कभी खत्म होने वाली नहीं, ये कभी समाप्त होने वाली नहीं है। प्रकृति हमेशा ही रहेगी। प्रकृति का कोई विनाश नहीं होता, होता है फिर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बचता ही है, फिर उसके प्रकटीकरण भी होता रहता है। वो सत्य है, अजर अमर है। कुछ हिस्से का परिवर्तन हो सकता है, कुछ चीज़ों का परिवर्तन हो सकता है, नष्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये प्रकृति भी सत्य है, शिवम है, कल्याणकारी, और सारी प्रकृति उसका उपकार, उसका सहयोग, उसका कल्याण भाव, उसका कल्याण प्रयत्न, ये तो हम रोज अनुभव करते हैं। हमें सारी शक्ति मिलती है, सारी ऊर्जा मिलती है, प्रकृति से मिलती है। भोजन करते हैं, शरीर मिलता है, अनाज ग्रहण करते हैं, फल फ्रूट ग्रहण करते हैं, सारे अनाज से, हरियाली से, पृथ्वी से हमारे को मिलता है। जल अमृत के समान है, पृथ्वी से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। वस्त्र हमारे पास हैं, प्रकृति के दिए हुए हैं। श्वासोश्वास है हमारे को, प्रकृति से है, जिसकी वजह से हम श्वास ले रहे हैं। हमारे सारे ऑर्गन्स हैं, उनको जो है तो ताकत है, उनको अलग अलग जो है रस है, अलग अलग मूल्यवत्ता है, अलग अलग खुराक है, ये सब प्रकृति से ही हमारे को मिलता है। खुशी है, प्रसन्नता है, हवा के रूप में, जल के रूप में, बरसात के रूप में, हरियाली के रूप में, सारा संसार और सारी प्रकृति, पेड़ हैं, पौधे हैं, सूर्य है, जो लगातार अपनी ऊर्जा से इस पूरी दुनिया को जिंदा रखे हुए हैं। प्रकृति के बिना तो हम एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकते, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहता। तो कितना बड़ा शिव स्वरूप है, कितना बड़ा शिवत्व है। प्रकृति लगातार निरंतर हमारा उपकार करती रहती, तो इसलिए प्रकृति के लिए भी इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। ये प्रकृति का स्वरूप है। तो ये जो सूत्र है बहुत छोटा सा सूत्र है, लेकिन इसमें सब कुछ समाया हुआ है। आत्मा भी इसमें है, प्रकृति भी इसमें है, परमात्मा भी इसमें है, हमारे कार्य भी इसमें है, हमारे सत्कर्म भी इसके अंतर्गत समाये हुए हैं, सद्विचार भी इसके अंदर समाये हुए हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, यही सब कुछ है। दृश्य जगत है, अदृश्य जगत है, सब इसके अंतर्गत समाया हुआ। तो इसके स्वरूप का अगर जो हम दर्शन करना चाहें, उसके नज़दीक जाना चाहें, या उस स्वरूप को प्राप्त करना चाहें, तो हमारे को भी उसी रास्ते के ऊपर चलना होगा। सत्यम शिवम, इसका जो है सत्य की आराधना, शिवम की आराधना, ये फिर भी कठिन है, लेकिन सुंदरम,
सुंदरता का वर्णन करना, सुंदरता को देखना। सुंदरता को तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं, उसकी प्रशंसा कर सकते हैं, वैसा हो सकते हैं, वैसी कामनाओं की उसके अंदर खो सकते हैं। सौंदर्य में तो खो सकते हैं ना। फूल का सौंदर्य हो या वृक्षों का सौंदर्य हो, आकाश का सौंदर्य हो, और रात में आकाश गंगा का सौंदर्य हो, या चंद्रमा की चांदनी का सौंदर्य हो, प्रभात का सौंदर्य हो, संध्या का सौंदर्य हो, उसकी तो आराधना कर सकते हैं। तो स्थूल रूप है। महापुरुष कहते हैं इन तीनों सूत्रों में से एक सूत्र की भी अगर सहज रूप से इंसान आराधना करे तो तीनों ही उसके अंतर्गत प्रकट हो जाते हैं, तीनों की आराधना हो जाती है। सत्य की आराधना करते हैं तो सत्य से शिवम, और शिवम से सुंदरम की आराधना हो जाती है। शिवम की आराधना करते हैं तो शिवम की आराधना करते हैं तो भी सत्यम की आराधना हो जाती है, सुंदरम की आराधना हो जाती है। अगर उनको नहीं पकड़ सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते, तो हम सौंदर्य को ही पकड़ लें। सौंदर्य का ही अगर हम आराधना करें, सौंदर्य में खो जाएं, सौंदर्य में भी होश पूर्वक सौंदर्य स्वरूप बन जाए, सौंदर्य के ही उपासक अगर हम बने, तो भी शिवम और सुंदरम दोनों ही घटित हो जाते हैं। अब वो सबको साधना चाहें तो ये बड़ा मुश्किल का काम है। इसलिए कहा भी है, एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक सधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधते हैं। साधने का मतलब उसके अंदर तक जो है यात्रा करना, उसकी गहराई तक पहुंचना, उसमें होश पूर्वक उसमें जीना। एक क्षण के लिए भी वो हमारे जीवन से अलग ना हो। हमारा भाव, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा चिंतन, सब कुछ उसके अंदर एकाकार हो जाए। ऐसी साधना, ऐसी साधना एक सूत्र की भी इसके अंदर करेंगे तो तीनों ही चीज हमारे जीवन में शनै शनै अपने आप प्रकट हो जाते हैं। और इस सब के लिए हमारे जीवन में एक आचार शुद्धि की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है कि हमारा आचार शुद्ध हो। साधना के लिए चलते हैं तो हमारी व्यवहारिकता अच्छी हो, शुभ आचरण हो, शुद्ध आचरण हो, हमारा खान पान खाना अच्छा हो, सुंदर हो, निष्पाप हो, पान वो भी जो है विवेकपूर्ण हो, संयमित हो, रहन सहन वो भी श्रेष्ठ हो। इस सब की श्रेष्ठता के लिए, आचार की श्रेष्ठता के लिए, व्यवहार की श्रेष्ठता के लिए, जीवन जीने की कला की श्रेष्ठता के लिए, जिस आचार व्यवहार से हम हर किसी से मिलते हैं, जुड़ते हैं, उस व्यवहार की शुद्धि के लिए विचार शुद्धि की जरूरत है। विचार शुद्धि के बिना हमारे व्यवहार शुद्धि संभव नहीं है। बाहर से हम बदले या ना बदले, अंदर से बदलने की जरूरत है। आचार शुद्धि, उसमें दोनों बात हो सकती है, सच्चाई भी हो सकती है और उसमें झूठ भी हो सकता है, फरेब भी हो सकता है, दगा भी हो सकता है, दिखावे के लिए भी कर सकते हैं, ठगने के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विचार शुद्धि हो जाती, विचार शुद्धि हो गई तो आचार शुद्धि अपने आप हो जाती है। तो विचार शुद्धि का बहुत बड़ा महत्व है। सत्यम शिवम सुंदरम की आराधना के लिए, सत्य की आराधना के लिए, या शिवम और सुंदरम वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे को विचार शुद्धि की तरफ चलना बहुत आवश्यक है। विचार शुद्धि, विचार शुद्धि हुई तो आचार शुद्धि अपने आप हो जाएगी। अंदर से बदले तो बाहर हम बदले या न बदले बदल ही जाएंगे। अंदर से अच्छे हैं तो बाहर से बुरे बन ही नहीं सकते। अंदर से खुश प्रसन्न है तो बाहर क्रोध प्रकट कर ही नहीं सकते। कर भी लेते हैं तो वो किया हुआ क्रोध वो भी अच्छा लगेगा, उससे भी किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर कोई एक्टर अगर जो क्रोध को प्रकट भी करता है लेकिन अंदर से उसका क्रोध नहीं है, सिर्फ उसने नाटक करना है, प्रकट करना है, तो अगर वो किसी क्रोध को प्रकट भी करता है
मारपीट भी करता है तो उसमें किसी को नुकसान नहीं होता, उससे किसी की हत्या नहीं होती, कोई घायल नहीं हो जाता है। वो करता तो ऐसा है, दिखता तो ऐसा है, लेकिन वास्तव के अंदर होता नहीं है, क्योंकि उसके विचारों में अहिंसा है, उस विचारों के अंदर शुद्धि है। अब विचारों की शुद्धि है, अंदर शुद्धि है, अंदर जो है उसमें क्रोध नहीं है, तो बाहर का क्रोध वो खराब नहीं, वो भी सुंदर ही लगता। तो विचार शुद्धि बहुत बड़ी बात है। अंदर से हम शुद्ध हो गए, अंदर अगर हमारे को जो है हिंसा नहीं है तो बाहर की हिंसा हम नहीं कर सकते। अंदर हमारा असत्य नहीं है तो बाहर हम असत्य, बेईमान या धोखा देने वाले नहीं बन सकते। तो विचार शुद्धि की तरफ चलना बहुत जरूरी। विचार शुद्धि हमारी साधना में प्रमुखता से आना चाहिए। विचार शुद्धि, विचार शुद्धि होगी तो हम आचार शुद्धि की तरफ चल पड़ेंगे, और सारे सूत्र हमारे जीवन में सरलता पूर्वक उतरने प्रारंभ हो जाएंगे, और जो महापुरुषों का संदेश है वो हमारे जीवन में एक सहज रूप से प्रकट होना प्रारंभ हो जाएगा, अगर हमारे जीवन में विचार शुद्धि है। विचार शुद्धि के लिए हमें सबसे पहले ये है कि जो हम कचरा मन के अंदर डालते हैं, अपने भावों के अंदर डालते हैं, विचारों के अंदर डालते हैं, वो कचरा डालना बंद कर दें। कचरा डालने का मतलब बुरे समाचार पढ़ते रहते हैं, बुराइयों को देखते रहते हैं, बुराइयों को सुनते रहते हैं, बुरी चीज़ों को जो खाते पीते हैं, बुरी चीज़ों को ही सूंघते रहते हैं, बुरी भावना पूर्वक कोई स्पर्श वगैरह करते हैं। तो ऐसे पांचों इंद्रियों से जो बुराइयों को ग्रहण करना है, बुराइयों को ग्रहण करके मन तक पहुंचाना है। हम आंखों से भी बुराइयां ग्रहण कर रहे हैं, हम कानों से भी बुराइयां ग्रहण कर रहे हैं, मुंह से भी बुराइयां ग्रहण कर रहे हैं, वचन से भी बुराइयां ग्रहण कर रहे हैं। तो हम कचरे को इकट्ठा कर रहे हैं। अब इतना कचरा हम अपने मनोभूमि के ऊपर डालेंगे, मन प्रांत में इतना कचरा अगर भरेंगे तो वहां पर विचार शुद्धि कहाँ से होगी? जहां पर इतना कचरा डालेंगे तो वहां पर विचार शुद्धि कहाँ से होगी? विचार शुद्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले संवर की जरूरत है। बुरे विचारों को आने से, कचरा आने से उसको रोकें, कचरा आने नहीं दें। लेकिन हमारी हालात ऐसी है, अगर कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी अपने घर का कचरा हमारे घर के सामने रख दे तो हम लड़ मारने को तैयार हो जाते हैं। अगर कोई हमारे कमरे में कचरा कर दे तो उससे लड़ मरने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमारे बेड के ऊपर, हमारे मेज के ऊपर अगर कोई कचरा ला करके डाल दे तो वहाँ पर हम तूफान मचा देते हैं। हमारे घर में कोई कचरा डाले, हमारे कमरे में कचरा डाले, हमारी जगह पर कचरा डाले, हमारे कमरों के अंदर अगर हमारा कमरा हमने साफ किया वहाँ पर अगर कचरा डाले तो घर वालों से लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हम बाहर का कचरा तो स्वीकार नहीं करते। कोई भी कचरा हमारे घर में, हमारे बेडरूम में, हमारे हमारे जगह पर, हमारे आंगन में, हमारी गली में कोई डाले तो हमारे को बहुत बुरा लगता है। उसके निषेध के लिए हम प्रयत्नशील हो जाते हैं, उसके निषेध के लिए पुरुषार्थ करते हैं, उसके निषेध के लिए लड़ मरने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे भी भयंकर जो कचरा निंदा के रूप में, चुगली के रूप में, बुराई के रूप में, दुर्भावनाओं के रूप में जो कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी ला करके हमारे दिमाग में डालता है, हमारे मन में डालता है, हमारे विचारों में डालता है, दुनिया भर की बुराइयां ला करके डालता है, तो उसमें हमारे को कुछ नहीं होता, उसमें हम कुछ परेशान नहीं होते, उसमें कोई दुखी नहीं होते, उसमें हम जो है आनंद लेने शुरू हो जाते हैं, बल्कि उस चीज को बहुत आकर्षित होकर के सुनते हैं, उस समय लगा कर सुनते हैं, काम छोड़ करके उस कचरे को जो है अगला डाल रहा तो उसको ग्रहण करने में लगे रहते हैं। तो कैसी हमारी ऐसी वृत्ति है, ऐसी हमारी बहिर्मुखी वृत्ति है। इस बहिर्मुखी वृत्ति के कारण हमारा मन हमेशा कचरे से भरा हुआ रहता है।
हमारी सोचों के अंदर कचरा पैदा हो जाता है, वो बदबू पैदा हो जाती है, वो गंदगी पैदा हो जाती है, हमारे विचारों में गंदगी पैदा हो जाती है, क्योंकि हमारे मन के अंदर इतना कचरा भरा हुआ, हम अपने इंद्रियों से ही कचरा भरते रहते हैं। और उसी पड़ोसी ला करके हमारा कचरा वहाँ पर बैठता, अपने दोस्त हैं, मित्र हैं, वो कचरा ला करके डालते हैं, हम उन सारे कचरे को स्वीकार करते रहते हैं। तो ऐसा हमने कचरा पेटी जो बना लिया है, तो वहाँ पर विचार शुद्धि की कल्पना कैसे की जा सकती है। तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब, परम घोर तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज साहब मेरठ के अंदर विराजमान रहे। अंतिम समाधि उन्होंने मेरठ के अंदर ली, कई वर्षों तक वहाँ पर मेरठ के अंदर विराजमान रहे। और समाज में सौ तरह के ऐसे कार्य आज भी होते हैं, उस समय भी होते थे। समाज तो वैसे का वैसे ही है, व्यवहार तो वैसे के वैसे। तो बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती, कुछ बातें होती, लोग आकर के तपस्वी महाराज के कमरे में बैठते और किसी की बुराई करना शुरू करते। कोई श्रावक की है, कोई श्राविका की है, कोई समाज की है, कोई साधु साध्वी की है, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी बुरे समाचार ला करके जिस समय देते, बोलना शुरू करते। तो वहाँ पर उन्होंने मालाएं रखी हुई थी, मालाएं टंगी रहती थी पाटे के साथ। तो कहते भाई यहाँ पर तो आया है, यहाँ बैठ करके माला ले ले और माला पढ़ ले, नमकार मंत्र को पढ़ ले, लोगस्य का पाठ पढ़ ले, कुछ जाप पाठ कर ले। ये कचरा कुंडी नहीं है, ये कमरा है, ये धर्म ध्यान करने की जगह है, ये स्थानक है, ये उपाश्रय है, ये आराधना साधना की जगह है। और तू दुनिया भर का कचरा ला करके यहाँ पर डाल रहा है। ये कचरा पट्टी यहीं डालने के लिए लेकर के आए। दुनिया भर की निंदा, दुनिया भर की बुराइयां वो ला करके यहाँ पर इस कमरे के अंदर डाल रहा है। हमारे पास कचरा डाल रहा है, हम कचरे हैं, कचरा पट्टी है यहाँ पर, कचरा कुंडी है यहाँ पर। यहाँ आए हो तो जाप करो, यहाँ आए तो प्रार्थना करो, यहाँ तो भक्ति में तल्लीन हो जाओ, यहाँ आए तो 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए परमात्मा को याद करो। ऐसे कचरे को बाहर छोड़ करके आ जाया करो। तुम जूती खोल करके आ जाते हो ना, जिससे कि कोई गंदी पंदी चीज अंदर ना आए। रास्ते से चले, कोई गंदा पंदा उसके अंदर लगा हुआ हो, वो अंदर ना जाए, इसलिए तुम जूती खोल करके अंदर आते हो। तो ये सब जो है तुम कचरा जो लाए, ये गंदगी तो उस गंदगी से भी बड़ा भयंकर है। वो गंदगी तो ऐसी गंदगी नहीं, साफ भी हो जाती है, लेकिन ये गंदगी बहुत बुरी है, जन्मों जन्मों तक ये हमारे जीवन में घर करके बैठी रहती है, बदबू पैदा करती। तो कोई भी आता था और किसी की भी बुराई करता था, कोई निंदा चुगली बुराई जो भी करे, जो भी ऐसी चीज ला करके वहां पर सुनाने लगे, वो कहते ले लो माला, ले लो जाप करो, पाठ करो, ये कचरा कुंडी नहीं है, दुनिया भर का कचरा ला करके यहाँ डाल रहे हो। ये बहुत जरूरी है। ये तपस्वी, घोर तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब ये जानते थे कि विचार शुद्धि में रहना बहुत जरूरी है। हम तप करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, उसमें विचार शुद्धि बहुत जरूरी। विचार शुद्धि के लिए आने वाला कचरा हमारे दिमाग के अंदर न पड़े, वो बहुत आवश्यक है। लेकिन हम सुबह सुबह अखबार पढ़ लेते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ते, अच्छी कहानियां नहीं पढ़ते, लेकिन वो समाचार पत्र पढ़ते हैं और सुबह दिन निकलते ही सबसे पहले, और उस समाचार पत्र में होता क्या है, इतनी हत्याएं, इतनी बेईमानी, ऐसी चोरी, उसका ये हुआ, उसका ये हुआ। सबसे पहले हम उस कचरे को अपने अंदर डाल देते हैं। प्रातःकाल का समय, सूर्योदय का समय, आदमी सोचता सबसे पहले मैंने अखबार को पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना। समाचार क्या खाक समाचार होता है, उसमें दुनिया भर का कचरा इकट्ठा करके उसमें डाला हुआ रहता है, वो हमारे अंदर चला जाता है। अब ऐसी हालात में हम विचार शुद्धि की तरफ कैसे जा सकते हैं। इसलिए सारी जिंदगी श्रावकपना रहता है, सारी जिंदगी त्याग पछखान रहते हैं, सारी जिंदगी साधुपने में रहने के बावजूद भी जो विचार शुद्धि होनी चाहिए, जो परिवर्तन घटित होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। तो ध्यान घटित होना चाहिए, जो शांति घटित होनी चाहिए, जो मौन घटित होना चाहिए, वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो
गंदगी, वो कचरा हम अपने जीवन के अंदर भरते रहते हैं, और ऐसा भरते रहते हैं, शुद्ध होने का कोई चांस ही नहीं मिलता। तो इन चीजों से बचने की जरूरत है कि हम एक तो अपने अंदर किसी भी प्रकार का कचरा पड़े उसको रोक दें, और दूसरा ज्यादा से ज्यादा सत्पुरुषों की संगति हो, या ऐसे स्थान की जो है शुद्ध स्थान के अंदर हम रहें, या सदगुरु के साथ वर्ष रहें। तो ऐसा योग न हो तो प्रकृति के साथ रहें। अगर हम आकाश की तरफ रहते हैं, अकेले आकाश को देखते रहते हैं, हम 15 मिनट आकाश को देखो, तुम शुद्ध शुभ विचारों में चले जाओगे, फिर शुद्ध विचारों में चले जाओगे, फिर विचार शून्य तक हो जाओगे। वृक्ष के पास जाओ, वृक्ष को देखो, वृक्ष के पास बैठो, फूल है, फूलों के पास जाओ, फूल पौधे हैं वहां पास में बैठो, वहां पर खड़े रहो। किसी पानी के किनारे, नदी के किनारे जाकर के बैठो, थोड़ी देर में एकदम परिवर्तन हो जाएगा, शांति आ जाएगी, सद्भावना आ जाएगी, और विचार, शुभ विचार जीवन के अंदर आ जाएंगे। और उसके अंदर इतने खो गए, इतने उसके अंदर ही अगर खोते चले जाए तो शुद्ध विचार हो जाएंगे, और शुद्धता से भी आगे विचार शून्य अवस्था हमारे जीवन में घटित होगी। ये प्रकृति विचार शून्यता के लिए, विचार शुद्धि के लिए, शुभ विचारों के लिए ये सबसे अच्छा मार्ग है, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। उस मार्ग के ऊपर चलना, विचार शुद्धि। तो विचार शुद्धि के लिए अगर हम चलते हैं, विचार शुद्धि के रास्ते के ऊपर चलते हैं, तो ये बहुत जबरदस्त काम है कि हम उसके लिए प्रकृति का सहारा लें, पेड़ों का सहारा, प्रकृति का सहारा, प्रातः काल के सूर्योदय का सहारा, सायंकाल के सूर्यास्ताचल के अंदर जाते हुए सूर्य का सहारा, या फिर रात के अंदर जो चमकते हुए करोड़ों करोड़ों तारे हैं, आकाश गंगा है उसका सौंदर्य, नीले आकाश का सौंदर्य, या जो है कोई झरना है, कोई पहाड़ है, कोई हरियाली है, कोई हिमालय पर्वत है, या जलाशय है, समुद्र का किनारा है, या बगीचा है, बाग बगीचा, या कुछ नहीं है तो सामने पेड़। इनके साथ जितना रहेंगे, इनके साथ जितना हम एकाकार होकर के रहेंगे, उसके अंदर ही जो है समाहित हो जाएंगे, उसी के अंदर जाएंगे, तो इनका जितना गहरा संबंध हमारे जीवन के साथ जुड़ेगा, उतना विचारों में शुद्धि आएगी, विचार सुंदर बनेंगे, और विचार इतने ऊंचे बनेंगे, विचारों के अंदर इतनी शुद्धता आएगी, ऐसी एकाग्रता हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति अपने आप में शुद्ध है, प्रकृति अपने आप में विराट है, प्रकृति अपने आप में एक संदेश है, प्रकृति अपने आप में एक प्रभु परमात्मा के उस लक्षण को प्रकट करने वाला है, उनके प्रभाव को प्रकट जो है वो प्रकृति के माध्यम से होता है। इसलिए प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के साथ जीना, प्रकृति के साथ जो है प्राकृतिक चीजों के साथ में जीने का अभ्यास करना, ये विचार शुद्धि के लिए सबसे अच्छा रास्ता है। अगर ये विचार शुद्धि जीवन के अंदर घटित हो जाए, ये विचार शुद्धि अगर हमारे जीवन के अंदर आ जाए, तो विचार शुद्धि आते ही हमारे भाषा की शुद्धि हो जाएगी, और उसके साथ साथ आचार की शुद्धि हो जाएगी, उसी वक्त हमारे खान पान की शुद्धि हो जाएगी, रहन सहन की शुद्धि हो जाएगी। ये सारा सौंदर्य, चाहे खान पान का सौंदर्य है, व्यवहार का सौंदर्य है, संबंध में सौंदर्य है, मिलने जुलने का सौंदर्य है, एक दूसरे का मान सम्मान आदर सत्कार करने की प्रवृत्ति है, हमारे रहन सहन की श्रेष्ठता है, ये सारी श्रेष्ठताएं हमारे जीवन के अंदर आ जाएंगी। अगर विचार शुद्धि की साधना हम कर लेते हैं, तो संपूर्ण जीवन के अंदर अपने आप परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा करते हैं तो यहाँ भी आनंद रहता है, परभव के अंदर भी आनंद रहता है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, सद्भावनाओं के साथ अपने विचारों को यहाँ पर विराम दे रहे हैं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।